आज हमारे आदिवासी समुदाय में जन्मे क्रांति योद्धा भाई राजेश रक्षक IRS जो आज हमारे बीच में नहीं रहे, आज लगभग 1 साल होने वाला है। और उनके परिवार और आदि किसान संगठन और तमाम युवाओं ने मिलके एक सपना संजोया था कि राजेश भाई की एक प्रतिमा लगे, जिससे अन्य लोगों को प्रेरणा मिले। उसके लिए आज जयपुर उनके आवास पर हम लोग इकट्ठा हुए, पूर्वी राजस्थान के और हम दक्षिणी राजस्थान के लोग मिलके और उनकी मूर्ति का, उनके प्रतिमा का अनावरण किया। और इस अनावरण पे हम लोग एक संदेश देना चाह रहे हैं कि राजेश भाई ने जो सपना देखा था कि देश के आदिवासी एक हो, चाहे मीणा हो, चाहे भील हो, चाहे संताल हो, चाहे मुंडा हो, चाहे उराव हो, चाहे गारो हो, चाहे खासी हो, यानी 700 प्रकार के जो आदिवासी हैं वो एक मंच पर आवे, एक जाजम पर आवे। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। इस प्रकार से जो स्लोगन हम लोग जो बोलते आए हैं, और जो माटी से प्यार करेगा वो धरती पे राज करेगा, वो सारी बातों को लेके आज एक कार्यशाला भी हुई और छोटा सा एक सभा आयोजन रखा गया। इसमें राजेश भाई का सपना था देश के आदिवासी एक हो, और आज यहाँ का युवा राजेश भाई को फॉलो कर रहा है। और थोड़ा सा कहीं न कहीं राजेश भाई के जाने के बाद में ये कार्यक्रम में थोड़ा सा व्यवधान आया था, लेकिन आज के बाद में हमें पूरा विश्वास है कि इस कार्यक्रम की गति को और ऊर्जा मिलेगी। और हमने यहाँ पे सभी लोगों को विश्वास दिलाया है कि राजेश भाई की कमी तो कोई पूरा नहीं कर सकता, कोई राजेश भाई जैसा दूसरा आदमी पैदा नहीं हो सकता, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं आदिवासी समुदाय में से कोई राजेश भाई जैसा सप्लीमेंट्री आदमी हमें मिले और आर्थिक रूप से, वैचारिक रूप से युवाओं को थोड़ा सा प्रमोट करे, ऐसा भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो बहुत सारे जो लोग हैं, IAS हैं, IRS हैं, IPS हैं, ऐसे बहुत सारे अधिकारी हैं, उनसे भी हमने निवेदन किया है आप राजेश भाई की जगह तो नहीं ले सकते, लेकिन कम से कम राजेश भाई के जो सिद्धांत थे, जो विचार थे, उसके आधार पे सामाजिकता को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग इन सारे युवाओं को सपोर्ट करो, ताकि हम लोग गांव-गांव और परिवार तक पहुंचकर पूरे आदिवासी परिवार को एक करने का बीड़ा हम लोग उठाएंगे। और मैंने यहाँ के युवाओं को भी थोड़ा सा विश्वास दिलाया है कि समय समय पर जहाँ हमारी जरूरत पड़ेगी आप लोग हमको याद कीजिए, निश्चित रूप से आपके हम सुख और दुख में साथ देंगे। और यहाँ के युवाओं को भी मैंने आह्वान किया है कि आप भी हमारे इलाके में आकर हमारे सुख दुख में साथ दीजिए। और मैं इस मौके पर विशेष ये बात कहना चाह रहा हूँ कि कुछ समय पूर्व हमारे काकड़ुगरी मुकदमे हुए थे, जिसमें 5000 आदिवासियों पे मुकदमे हैं। तो जो पूर्वी राजस्थान के आदिवासी हैं वो कहीं न कहीं हमारे साथ सपोर्ट में आवे, ये राजेश भाई का भी सपना था। इस सारी बातों को लेकर आज उनके निवास स्थान पर कार्यक्रम आयोजित हुआ है। और हम कुदरत से दुआ करते हैं कि राजेश भाई का जो आधा अधूरा मकान पड़ा है, आधा अधूरा सपना पड़ा है, उस सपने को पूरा करने के लिए सारे युवा आगे आवे और यहाँ का जो आदिवासी समुदाय है वो भी समझे, जाने, पहचाने। उनके जाने के बाद में उनकी वैल्यूएशन को समझने लगे हैं, और यही वैल्यूएशन, उनका यही महत्व अगर उनके जिंदा रहते समझ लेते तो आज हम बहुत आगे बढ़ चुके होते। लेकिन अभी भी कोई देरी नहीं हुई है, कोई समय नहीं गया है, समय हमारे पास बहुत पड़ा है। मैं यूथ को कहना चाह रहा हूँ कि हमारे समाज में पर संस्कृतिकरण हो रहा है, धार्मिकता का पाखंडवाद फैल रहा है, उसके लिए हमें लामबंद होके एक होकर हमारे समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करना होगा। और इस मौके पर मैं विशेष करके कहना चाह रहा हूँ, पूर्वी राजस्थान के लोग हो, चाहे दक्षिणी राजस्थान के लोग हो, चाहे पूरे भारत के आदिवासी हो, उनको मैं कहना चाह रहा हूँ जो धर्म हमारा नहीं है उनमें चंदा देना बिल्कुल बंद करो। और चंदा देना ही है तो स्कूलों में, कॉलेजों में, एजुकेशन में, व्यापार में चंदा दीजिए, ताकि हमारे समाज के युवा आगे बढ़े और उनसे जो पैसा इनकम होगी वो कहीं न कहीं हमारे समाज के विकास में, उत्थान में, शिक्षा में लगाएंगे। ये इस मौके पर हम राजेश भाई के मौके स्मृति दिवस पे, उनके जन्म दिवस पे, उनके प्रतिमा अनावरण पे कहना चाह रहे हैं। और इस लाइव को आपने सुना, आने वाले समय में हम किसी बात को लेकर और आगे लाइव होंगे। और पूर्वी राजस्थान के सभी भाइयों को, मीणा आदिवासी भाइयों को, भील भाई आदिवासी की ओर से
जोहार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि आपने यहाँ बुला के जिस प्रकार से हमें सम्मान से नवाजा गया और आपने हमारी बात सुनी। ये तो लाइव आए थे, कुछ पहले कार्यक्रम हो चुका है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हम जो बातें समानता लिए हुए हैं, जिस पे हम एक हो सकते हैं, उसको लेके आगे बढ़ेंगे। और जो बातें हमारे मैच नहीं होती है, चाहे कुछ बातें मैच नहीं होती तो उसको हम छोड़ देवें, और जिसके लिए हम एक हो सकते हैं उस बात पे एक जाजम पे आकर आने वाले समय में कोई हम बड़ा फैसला लेंगे। और राजेश भाई का जो सपना था वो सपना निश्चित रूप से पूरा होगा, चाहे वो शिक्षा में पूरा हो, चाहे वो स्वास्थ्य में पूरा हो, चाहे वो एकता में पूरा हो, चाहे वो सत्ता के गलियारे में विधानसभा और लोकसभा में जाके पूरा हो, चाहे व्यापार में पूरा हो। ये आशा और विश्वास करते हैं कि आने वाले समय में देश का 15 करोड़ आदिवासी एक जाजम पे आएगा। जिस दिन एक जाजम पे आ गया तो राजेश भाई का सपना भी था इंटरनेशनल ट्राइबल, यानी विश्व के आदिवासी एक हो, वो भी हो सकता है। पहले हम राजस्थान के जो आदिवासी बटे हुए हैं, खंड खंड में बटे हुए हैं, छोटे छोटे, पहले राजस्थान के छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए हैं, कोई जमींदार, कोई चौकीदार, तो कोई भील, तो कोई गवेटी, तो कोई ग्रासिया, तो कोई क्या, तो कोई क्या। ये सारा खत्म करो और हम लोग राजस्थान के आदिवासी एक हो। उसको देख के देश के आदिवासी एक होंगे, उसको देखकर विश्व के आदिवासी एक होंगे। इसी आशा विश्वास के साथ में धन्यवाद, जोहार, जय आदिवासी, जय राज्य संरक्षक दादा, जिंदाबाद, 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 जोहार, जोहार।